अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऑल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जिस अंदाज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई चेयरमैन्स का तकर्रुर होता रहा और उसके बाद मैनेजमेंट कमेटीज़ काम करती रहीं और सब इसी बात की इंतज़ार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान किया जाएगा। कल आपको याद होगा शाह खावर साहब जो इलेक्शन कमिश्नर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और इस वक्त ज़का अशरफ पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के इस्तीफे के बाद कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अंदिया दिया था कि जल्द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके एक हफ्ते के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान अगले ही दिन हो गया, यानी आज ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान हो गया और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो नुमाइंदे हमने देखे क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे कि जहां जिनके अपने रीजन में क्रिकेट नहीं होती। अगर मैं बलूचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली की बात कर लेता हूं रीजन, तो उनके जो सरबराह हैं वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर बने। लड़काना रीजन, लड़काना में कितने ग्राउंड है, कितनी क्रिकेट होती है, लड़काना के जो सरबराह हैं वो भी जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर बने। आज़ाद जम्मू कश्मीर वहाँ कितनी क्रिकेट होती है। अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ कराची से, लाहौर से, पिंडी से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, ये वो रीजन है कि जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। मुल्तान की मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन इनमें से किसी भी एसोसिएशन या रीजन का नुमाइंदा हमें दिखाई नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीओजी में जो हमें नुमाइंदे दिखाई दिए। क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने फैसले होंगे या पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने में जो लोग होंगे वो डेरा मुराद जमाली से होंगे, लड़काना से होंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर से होंगे या बावलपुर से होंगे। इसी तरीके से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाकी नामों का ऐलान किया गया है, जिन डिपार्टमेंट्स का ऐलान किया गया है, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो गनी गिलास दिखाई दे रहा है। गनी गिलास पहली मरतबा आपको क्रिकेट प्रॉपर तौर पर खेलते हुए दिखाई दिए। इससे पहले ग्रेड 2 क्रिकेट उन्होंने खेली होगी, लेकिन अगर मैं इन इदारों में बात करूं तो खान रिसर्च लेबॉर्ट्री, वापडा जो इस वक्त चैंपियन बनने के लिए जा रही है, फाइनल खेल रही है, ये बड़े नाम है डिपार्टमेंट के। अगर ऐसे वक्त में जब हबीब बैंक नहीं है, नेशनल बैंक नहीं है, पीआईए नहीं है, तो भी जो वो नाम के जो सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं हमें वो दिखाई नहीं दिए। हमें पाकिस्तान टेलीविजन दिखाई दिया। पाकिस्तान टेलीविजन कितनी क्रिकेट खेलते आए हैं रिसेंट पास्ट में वो हम सब ने देखी है, उनकी टीम किस लेवल की रही है। तो शाह खावर साहब जो कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कल अंदिया दिया था और आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नामों का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दी हमने बहुत कम काम होते हुए देखे, वरना तो कोई भी काम होने में अभी इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात कर लें कि जिसने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर करना है, इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऐलान में 2 मैनेजमेंट कमेटियां चली गई और वो ये काम नहीं कर सकें। जाते जाते नजम सेठी साहब की सरबराही में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ज़रूर बना के गई थी, लेकिन उसके बाद कानूनी जंग चलती रही। पाकिस्तान की क्रिकेट फिर खेलों मैदानों में कम हो रही थी और इसके रिजल्ट हमने देखे। हम एशिया कप में किस अंदाज से खेले, हम वर्ल्ड कप में किस अंदाज से खेले। अभी रिसेंट पास्ट में 2 शिकस्तें हमारी दिखाई दे रही हैं। हमारी टीम की कारकर्दगी पे जो कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हो रहा होता है या फिर जहां ऊपर से चलाने की कोशिश हो रही है, उसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दिखाई ज़रूर देते हैं और ये हम देखते आ रहे हैं। तो फिर आज जो ऐलान हुआ है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि क्या आने वाले वक्त में क्या इसको कबूल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पैटर्न इन चीफ ऑलरेडी तकर्रुरी कर चुके हैं। वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, इससे पहले रमदे साहब ऑलरेडी मौजूद थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो दोनों मेंबर जो 2014 के आइन के तहत होने चाहिए वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़का अशरफ साहब ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से रिज़ाइन किया था। क्या उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर की हैसियत से भी रिज़ाइन किया था? फिर कल अगर हम देखें तो शाह साहब की कई सारी बातें मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने आईपीसी मिनिस्ट्री को डाकिया का किरदार अदा करने की बात की कि सारे फैसले तो पैटर्न करते हैं, हफीज़ को लगाना है या नहीं लगाना है। इस वक्त बहुत सारे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए, डे टू डे उमूर दिए हुए थे ज़का अशरफ साहब को और उसके बाद वो रिज़ाइन करके चले गए कि काम करने को यहाँ नहीं मिल रहा। लेकिन आगे काम कौन करेगा, आगे काम किस तरह चलेगा, ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट से अब बहुत संजीदगी से पूछे जा रहे हैं।
क्रिकेट के हल्के ये सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या कल फिर इस बोर्ड ऑफ गवर्नर की तकर्रुरी के खिलाफ या फिर जो भी नॉमिनेशन हुई है पैट्रन चीफ की जानिब से उसके खिलाफ क्रिकेट के हल्के फिर जाके कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर मुजाहरे कर रहे होंगे, या ये मुजाहरे नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर या लाहौर प्रेस क्लब के बाहर या इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हो रहे होंगे, तो क्रिकेट चलेगी कैसे? कम से कम बहुत सारे मामलात अब हमारे मुल्क के ऐसे हो चुके हैं कि सबको अब एक जगह पे बैठ के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि किस तरह चलाना है और बेहतर अंदाज से चलाना है। उसमें सारे स्टेक होल्डर को मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आता है और उसके बाद बाकी मामलात सारे जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं। खैर, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट की हमारे साथ इस्लामाबाद से गुफ्तगू के लिए मौजूद है। इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन, क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टैंडिंग रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं और मौजूदा हालात पे शायद इनसे बेहतर तबसरा कोई नहीं कर सकता। शकील शेख साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे ज़बरदस्त दोस्त आतिफ मकबूल साहब, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। मैं आऊँगा सीधा शकील भाई आपके पास। शेख साहब, ये जो आज डिसीजन लिए गए, कल हम सुन रहे थे शाह खावर साहब को जो इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर का काम कर रहे थे, फिर एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए। आप कल वो अंदिया दे रहे थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का और फिर अचानक आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं अभी ये तो आपसे बाद में पूछूंगा कि जिनका ऐलान किया गया, लेकिन क्या ये आईनी तौर पे ठीक है? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से हटके मैं आइन की रूह से बात कर रहा हूँ। शेख साहब नसीम, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा खासा इंट्रो दे दिया, अच्छी खासी आपने बातें भी कर दी हैं, सवाल भी कर दिए आपके काफी ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसको सम अप करूं तो 8-10 सवाल आपने इंट्रो में ही रेज कर दिए हैं। आपका प्रोग्राम चला जाएगा लेकिन मेरी बात नहीं खत्म होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कंसाइज के साथ ब्रीफ होके आपके सवालों का जवाब दे दूं। जी जी। आपका पहला सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं? देखिए, जो पीसीबी का आइन है उसके आर्टिकल 29 में इलेक्शन कमीशन के पास बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, ठीक होगी बात। लेकिन हुआ ये है कि पीसीपी ने इससे पहले भी एक, आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर थे शहजाद राना साहब थे, फिर उसके बाद इकबाल खाकवानी थे, उनके नोटिफिकेशन से हट के मिनिस्ट्री ने शायद मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, उनकी हटदर्मी को देखते हुए, क्रिकेट की तबाही को देखते हुए, उन्होंने 24 नवंबर को शाह खावर साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वेरी प्रोमिनेंट लायर, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। जी जी। बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े अच्छे लायर हैं। शाह खावर साहब को जब अपॉइंट किया, अपॉइंट उनको 29 के तहत ही किया था कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास के, मगर जब अपॉइंट करने लगे तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि जी इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टू कंपोज द बोर्ड एंड होल्ड द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। ये जो नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील साहब हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया। लोग ये कहते हैं कि ज़का अशरफ की प्रॉक्सी थे, ज़का अशरफ ने खुद ही इसको चैलेंज करवाया था, क्योंकि ज़का अशरफ चाहते थे कि एमसी के पास इख्तियारात रहे। लेकिन जब उसकी जजमेंट आई जो 15 दिसंबर को आई, तो उसमें जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने ये लिख दिया कि जी ये जो मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें शाह खावर साहब को इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी को इख्तियारात दे दिए गए हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये बिल्कुल ठीक है। और इसके तहत उन्होंने इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए, और इलेक्शन कमीशन ने आज वो एक्टिंग चेयरमैन की हैसियत से नहीं, इलेक्शन कमीशन की हैसियत से शाह खावर साहब ने आज अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक गवर्निंग बोर्ड बना दिया। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले 19/7 को, यानी कि जुलाई 19 को रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया हुआ है। उसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में लिखा हुआ है कि वो बोर्ड नहीं बना सकते, और उसमें लिखा हुआ है कि एमसी बना सकती है, 15 दिन के अंदर बनाए और 7 दिन के अंदर इलेक्शन। वो जजमेंट है 19 जुलाई की, और ये जजमेंट है 15 दिसंबर 2023 की। ठीक है। जिसको फॉलो करते हुए
जिसको फॉलो करते हुए उन्होंने ये इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। लोगों के पास एक नोटिफिकेशन नहीं है, एक नोटिफिकेशन काफी सारे हैं लोगों के पास, एक नोटिफिकेशन अभी तक लोगों के पास नहीं है जिसमें शाह साहब को, यानी शाह खावर साहब को एक्टिंग चेयरमैन के इख्तियारात दिए गए हैं। ये शायद किसी के पास नहीं है अभी तक। मैं अब आपने अपने टीवी पे दिखाना होगा तो मैं आपको वो भेज दूंगा कि उसमें क्या लिखा गया है कि इख्तियारात एक्टिंग चेयरमैन के कौन से दिए गए। बहरहाल उन्होंने ये इख्तियारात जो है इलेक्शन कमीशन के लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत इस्तेमाल करते हुए एक गवर्निंग बोर्ड वो वाला बनाया है। आप कह रहे हैं कि 2 MC नहीं बना सके, ये वो गवर्निंग बोर्ड है, आधा गवर्निंग बोर्ड ये वो है, आधा जी, जो नजम सेठी साहब की MC ने 14 जुलाई को बनाया था, जाने से पहले जी, जाने से पहले 14 जुलाई जी, 14 जुलाई को ये 5th मीटिंग थी मैनेजमेंट कमेटी की। और ये आधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रीजन वही वाले हैं जो 14 जुलाई की मीटिंग में थे, डिपार्टमेंट वो वाले नहीं है। ठीक होगी बात? ठीक है। अच्छा, अब वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं है और वो किस लिए है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ। जी जी जी, कि वो 4 रीजन जो हमने किए थे ये वही वाले 4 रीजन है जिनको ज़का अशरफ साहब मानते नहीं थे, 7 महीने नहीं माने, उन्होंने इसलिए बोर्ड भी नहीं बनाया। अच्छा, अब ये जो डिपार्टमेंट है, जिस वक्त हमने वो बोर्ड बनाया था ना, उस वक्त हम डिपार्टमेंट को रिवाइव कर रहे थे। उस वक्त डिपार्टमेंट की क्रिकेट अभी नहीं हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी जी, स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उस वक्त जो डिपार्टमेंट डाले गए थे वो 2018 की स्टैंडिंग पे डाले गए थे। उसके बाद आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था। फिर उसकी गवर्नमेंट ने 3 साल यार एहसान मानी वगैरह ने वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, जो एक लंबी बहस है। और ये गवर्निंग बोर्ड आज जो बना है ये 2014 के आइन के तहत बना है। ये 2018 के बाद अब पहली दफा ये जिसमें इलेक्टेड नुमाइंदे आ रहे हैं। उससे पहले ये 4 साल जो है वो आपको पता है नॉमिनेटेड ही रहा तकरीबन। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो एसोसिएशनों के इलेक्शन भी नहीं हुए, सारे नॉमिनेटेड लोग। तो डिपार्टमेंट फिर अब ये जो है ना प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो गई है। अब जब प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो गई है 2024 की, तो इसकी रैंकिंग निकाली गई है। इसकी रैंकिंग में जो 4 डिपार्टमेंट ऊपर वाले थे वो उन्होंने रखे हैं, लेकिन इसमें भी एक रूल्स की ऑब्जर्वेशन करते हुए जो डिपार्टमेंट 4 ऊपर वाले थे वो थे वापडा, SNGPL, फाइनल खेल रहे स्टेट बैंक और गनी ग्लास, ये 4 थे। मगर हुआ ये है कि जो डिपार्टमेंट के रूल थे 2017 के, इंडक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई डिपार्टमेंट 2 टर्म 3-3 साल की मुसलसल पूरी करेगा तो फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा और जो उससे नीचे रैंकिंग वाला डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा। ठीक तो है। इस तरह पे 5वें नंबर पे था PTV। ठीक है, तो PTV आ गया। लेकिन इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहली दफा हुआ है कि एक प्राइवेट डिपार्टमेंट आ गया है। यानी इससे पहले जो था वो सबके सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आते थे, लेकिन अब ये हुआ है, पहले आपको पता है कि भाई नेशनल बैंक आता था या बैंक्स की टीम आती थी या दूसरे, तो ये पहली दफा हुआ है कि एक प्राइवेट डिपार्टमेंट वो अपनी रैंकिंग की बेस पे आया है। गनी ग्लास रैंकिंग की बेस पे आया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौथे नंबर पे है ना। अगर शेख साहब जैसे अभी गवर्निंग बोर्ड तो ये रिसेंटली दोबारा से तश्कील दिया गया है, टॉप 4 जो भी रीजन्स होंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और 4 डिपार्टमेंट होंगे। अगर मैं पिछले गवर्निंग बोर्ड से हट के बात करता हूँ, एक नया सेटअप आ रहा है, एक नई चीज़ को करने जा रहे हैं, दरमियान में 2 मैनेजमेंट कमेटी आ गई, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो फिर रीजन्स के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर किए गए, आपके ख्याल में क्या वो मेरिट पर हुए? क्योंकि कराची कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की चैंपियन है। मैं आपको बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जी। देखिए डिपार्टमेंट जो है ना उनका जरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि उनकी इंडक्शन किस तरह होगी। लेकिन जो रीजन है ना जी, रीजन के जो आर्टिकल 10 है PCB को, उसमें लिखा हुआ है बाय रोटेशन आएंगे। यानी कि 16 रीजन थे ना, तो 4-4 के 4 सेट बना दिए गए थे। ठीक है। और हर 3 साल के बाद 4 रीजन आने थे। ठीक है। तो बाकी जो 8 रीजन थे वो पहले हो चुके हुए हैं, जिनमें कराची भी हो चुका हुआ है, लाहौर भी हो चुका हुआ है, इस्लामाबाद भी हो चुका हुआ है, पिंडी भी हो चुका हुआ है, पेशावर, काफी सारे डिपार्टमेंट हो चुके हुए थे। ठीक है। और सॉरी, रीजन हो चुके हुए थे, 8 रीजन हो चुके हुए थे। ये 8 रीजन वो वाले थे जो
अब 2014 से लेके 2017 तक 4 थे, और फिर 17 से लेके आखिर तक यानी कि 2022 तक थे। ठीक है। तो वो 8 हो गए थे। तो उसके बाद फिर ये जो तीसरा राउंड था रोटेशन के तहत, वो इन 4 रीजन का बनता था। इसके बाद आपको पता है कि फिर 4 और रह गए हैं। वो 4 आपको पता है मुल्तान है या अब्टाबाद है, ये दूसरे हैं, ठीक है। वो चौथा राउंड होगा। तो ये तीसरे राउंड में रोटेशन के तहत ये 4 रीजन का सेट था। अब इसमें हुआ ये है, आप इसको रूल्स कहें कुछ कहें, जमहूरियत ऐसे ही चीज है नसीम, ऐसी चीज है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी एक वोट है, और प्रेसिडेंट का जो पीएन बाहर खड़ा है जो उसको चाय पिला रहा, उसका भी एक ही वोट है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो है जमहूरियत में। अब आप कहें जी कि वो जो पीएन है उसका सदर पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुकाबला है, ना तालीम में, ना ओहदे में, ना कुछ में। लेकिन मगर जब वोट आएगा, मगर सुने ना, जब वोट आएगा तो सबका एक एक वोट होगा, बराबर का होगा। तो हुआ ये है कि जब तीसरी बारी इन 4 रीजन्स की आई है, तो आप इसको कुछ कह ले, ये सारे के सारे ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट। जी यस, दिस इज माय क्वेश्चन। इनमें से देखे ना, जो क्रिकेट की नर्सरी है कराची, लाहौर या अपना बड़े शहर है या बड़ी फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, वो नहीं आ सकी। जो चारों की चारों जो है ना, वो ग्रेड 2 की हैं, और ग्रेड 2 में भी ये काफी नीचे रहने वाली है। मतलब आप लड़काना को देखें कि उसकी स्टैंडिंग 4 डे में कहाँ है, 1 डे में कहाँ है, 3 डे में कहाँ है। इस तरह डेरा मुराद जमाली है, इस तरह ही बॉलपुर है। लेकिन क्योंकि रूल्स ये कहते हैं, और ये जो क्रिकेट की में जमहूरियत है, ये है ही इस तरह कि 4-4 करके आने हैं। पहले 4 आ गए थे, आपको पता है, वो सारे फर्स्ट क्लास होते थे। फिर 4 आए थे, वो भी सारे फर्स्ट क्लास थे। अब इसमें ये हुआ है कि ये चारों के चारों जो है ना, ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट आ गए हैं। लेकिन क्योंकि उनकी बारी थी, रोटेशन में थे, शाह खावर साहब को इख्तियारात थे, और ये वही वाले 4 हैं जो हमने यानी नजम सेठी साहब आपने सजेस्ट किए थे 14 जुलाई को जो सजेस्ट हुए थे, जो एग्री हुए थे। हालांकि उस पर डिस्प्यूट था कि 14 जुलाई वाली करें या एक 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई को जो हुई थी उसमें ये था कि जो लेटेस्ट थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की रैंकिंग 2018 की जब खत्म हुआ था, तो 2018 में जो रैंकिंग में 4 आए थे, उसमें पेशावर था, रावलपिंडी था, लाहौर था और कराची था जी। तो वो डिस्प्यूट हो गया था। हालांकि अभी भी लोग कहते हैं कि वो 4 आने चाहिए। आपकी अपनी जाती राय क्या है? लेकिन रोटेशन में देखिए, जब आप रोटेशन को गिनते हैं तो ये चारों के चारों को हो चुके थे, तो उन्होंने कहा जी कि ये वाले कर लेते हैं। अच्छा, ये खालिसतन हुआ इसमें ये है। लेकिन मेरी राय की कि मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं अगर मेरे पास इख्तियारात हो तो मैं इस्तेमाल करूँ। हुआ ये है कि हाई कोर्ट ने इख्तियारात दे दिए हैं शाह साहब को, शाह खावर साहब को, और उन्होंने पूरे इख्तियारात दे दिए कि भाई आपने ये बनाना है, कंपोज ही आपने करनी जी। अब उन्होंने क्या किया है कि जो 14 जुलाई वाली मीटिंग में 4 रीजन थे, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, आप इसको जो मर्जी लफ्ज में, कि भाई वो चारों के चारों ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट, हालांकि लोगों की है थी बात कि जी फर्स्ट क्लास के रख लें। आप 2018 की जो रैंकिंग थी, 2018 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो 4 थे वो कर लें। लेकिन शाह साहब, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे, फिर आपको पता जज भी रहे, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रोमिनेंट मुल्क के लीडिंग लॉयर्स में से हैं। उनका इसमें ये कहता है, या उन्होंने सारा स्टडी करके बोर्ड के बाहर से भी सबसे मशवरा करके मिनिस्ट्री से भी उन्होंने कहा कि ये वाले जो 4 रीजन है ये वाले, और जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी की लेटेस्ट रैंकिंग है उसके ये 4 वो 8 कर दिए, और 2 प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिए, 1 सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी साहब का ज़ाहिर वोट नहीं है, आईपीसी के सेक्रेटरी। तो ये उन्होंने अब बोर्ड बनाया है। आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, आप इसको डिस्प्यूट में भी ला सकते हैं, आप इसकी हमायत में भी बात कर सकते हैं, आप इसकी हमायत में भी कर सकते हैं, आप बहुत सी चीजें इसमें कर सकते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि ये गवर्निंग बोर्ड नजम सेठी साहब के दौर में बना, आप राइट हैंड है नजम सेठी साहब के, जिस तरीके से उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के मामलात को लेके चले। ये गवर्निंग बोर्ड आप लोग ही तजवीज़ करके गए थे। अभी हाल ही में आपकी शाह खावर साहब से मुलाकात हुई है, तो क्रिकेट के हल्के तो ये कह रहे हैं आप इतनी स्ट्रॉन्ग शख्सियत हैं, आपने दोबारा ये नाम तजवीज़ किए गवर्निंग बोर्ड के उस मुलाकात में? नहीं, मैंने तजवीज़ नहीं किया। ये तो वही मैंने बताया ना, 14 जुलाई के हैं।
मैंने नहीं, तजवीज़ 14 जुलाई में तो आपने किया था, लेकिन अभी आपकी चंद 2 दिन पहले मुलाकात हुई है शाह खावर साहब से। जी बिल्कुल लाहौर में हुई है। खैर वो को बहुत सारे मामला थे जिसमें ये उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिस्कस नहीं हुआ था। नहीं, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मेरी राय उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप अपनी राय दे दें, और जाहिर है कि मैंने, आपको पता है कि कल या परसों शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन कहा कि एबटाबाद को रखें, तो मैंने कहा था एबटाबाद नहीं आता। नंबर 1 कि एबटाबाद की बारी नहीं थी, 14 तारीख की मीटिंग में एबटाबाद नहीं था, और तीसरी बात यह है कि वहाँ का जो सदर है आमिर नवाब, उस पे करप्शन के चार्जेस से जिसके खिलाफ आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन गई हुई है, और एस्टेब्लिश्ड एम्बेजलमेंट की है उसने 4,98,000 रुपए की, तो वो आता नहीं है। एक चले एम्बेजलमेंट अपनी जगह पर, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने और उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे खाकवानी ने मिल के इसको सदर बना दिया था, लेकिन बन नहीं सकता था रूल्स के तहत। तो वो फिर उन्होंने सब सारे पेपर पढ़े तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये एबटाबाद का शायद मैंने नाम ले लिया है, एबटाबाद इसमें नहीं आता, तो उसकी जगह आज़ाद कश्मीर जो था वो आया था। वो 14 जो जुलाई है ना, उस मीटिंग में जो इंडक्शन ऑफ बीओजी मेंबर हैं वो रूल भी चेंज हुए थे। एक्चुअली जो तीसरे नंबर का तीसरा सेट था वो था एबटाबाद, लाड़काना, डेरा मुराद जमाली और मुल्तान। मगर हुआ ये कि उस वक्त जब बनाने लगे तो एबटाबाद में भी इलेक्शन नहीं हुए थे, मुल्तान में भी नहीं हुए थे, और मुल्तान में आज भी नहीं हुए। तो फिर उन्होंने रूल्स को चेंज करके उन्होंने कहा कि जहां पे इलेक्शन हुए हैं वो वाले रीजन आएंगे ताकि किसी का वोट जाया ना हो। तो एबटाबाद को ड्रॉप करके 4th पे ले गए थे और उसकी जगह आजाद कश्मीर को लाए थे, और मुल्तान में क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए थे तो मुल्तान को भी ड्रॉप करके शेख साहब भावलपुर को ले आए। मैंने अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी मैंने आपसे जरा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी मुझे कुछ बातें आपसे करनी है, जिन्हें मेंबर लगाया गया है पैट्रन की जानिब से। पैट्रन के बहुत आपने इतने सवाल कर दिए, सारा प्रोग्राम मेरे पे ही हो जाएगा। नहीं अभी आपसे नहीं, अभी मेहमान से भी मैं राय लेके आता हूं, लेकिन एक ब्रेक मुझे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। कुछ और भी चीजें मैंने आपसे जरूर जाननी होंगी। शेख साहब प्लीज आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशूज हैं। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने की बात हो रही है। इस पिछली हुकूमत की अगर मैं बात कर लेता हूं, जिसमें डिपार्टमेंट का रोल ख़त्म हो गया था, तो वहाँ तो ना डिपार्टमेंट थे और ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात हो रही थी। वहाँ तो तकर्रुर हुआ था। उस वक्त एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब चला रहे थे, फिर रमीज़ राजा साहब आ गए थे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट कमेटीज़ का दौर आया, जिसमें पहले नजम सेठी साहब आए, जिनका टास्क था मुल्क भर में इलेक्शन कराना और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तश्कील भी देना। लेकिन जितनी मोहब्बतें नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब की रही हैं, अभी नजम सेठी साहब गए भी नहीं थे पूरी तरीके से, तो जो फैसले किए थे वो ज़का अशरफ साहब ने चेंज करना शुरू किए। उसके बाद अदालत में मामलात चले गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत सफ़र करती आ रही है। क्या ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा? मैं नॉर्मल सफ़र की बात नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं नए BOG, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ PCB, जिसका तकर्रुर आज कर दिया गया। शाह खावर साहब इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी जैसे ही बने और उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। ये काम इससे पहले नजम सेठी साहब की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी करके चली गई थी, लेकिन उसके बाद ज़का अशरफ साहब ये काम नहीं कर सके इस दौरान के अंदर। ये भी एक बड़ा सवाल रहा। साजिद खान साहब अमेरिका से मौजूद हैं। साजिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बड़े अरसे के बाद तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारा तश्कील दिया जा रहा है। इससे पहले हम पुराने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ नए क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करते रहे, अपने फैसले इंप्लीमेंट करते रहे। अब कह रहे हैं जमहूरी दौर आ रहा है और जमहूरी अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाया जाएगा। क्या डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और आपके ख्याल में भावलपुर ज़्यादा बेहतर अंदाज से, मैं पहले रीजन की बात कर रहा हूँ, इन रीजन में क्रिकेट कितनी होती है कंपैरेटिवली टू कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर? जी साजिद भाई। बहुत शुक्रिया नसीब साहब को सलाम है। सलाम यकीनी तौर पर शाह खावर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। शाह खावर साहब जो
प्लेटफॉर्म पे मौजूद 40 साल की बोर्ड में डिपार्टमेंट। साजिद भाई एक मिनट जरा, आपको दोबारा टेलीफोन लाइन पे ले रहे हैं, जरा लाइन डिस्कनेक्ट। जी आतिफ, आपने जो देखा ये गवर्निंग बोर्ड रन करेगा इतने अरसे के बाद, तो बात हो रही है कि जमहूरी अंदाज से क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे, वरना मैनेजमेंट कमेटी से पहले चेयरमैन के बाद चेयरमैन का तकर्रुर। जी देखिए, जिस तरह से अभी ये वोटिंग के बाद आपकी बात वो जैसे शेख साहब ने कही कि यार सबका जो है राइट है, ठीक है, अब उनकी वोटिंग थी तो इस वोटिंग के हवाले से उनका राइट टाइम था कि यार अभी ये हमने वोट देने लिए उनसे तो चले, उनको अब मौका मिल रहा है। अब इस जगह पर लाड़काना हो गया, डेरा मुराद जमाली हो गया, बहावलपुर थोड़ा एक रीजन है कि क्रिकेट थोड़ी होती है वहाँ पर, लेकिन इन दो गाँव को थोड़ा सा बेनिफिट है कि अब चलें अभी गवर्निंग उसमें आ रहे हैं तो इनकी क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए। अब इंटीरियर गवर्निंग बोर्ड का रुकन क्या ग्राउंड भी बना देगा? गवर्नमेंट बोर्ड का रुकन क्या पूरे सूबे से बुला के खिलाड़ियों को भी खिला लेंगे? कैसे ये पॉसिबिलिटी है? वहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? देखें, वो सब चीज़ें तो अब इनको बनानी पड़ेंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि अब सिंध में जो आप देखें कि आपके सामने कोई ग्राउंड इतने अच्छे हैं नहीं। एक हैदराबाद स्टेडियम था, उसके बाद वो उसके साथ कोई और पीसीबी ने जो ग्राउंड बनाया भी नहीं है, जिस तरह हमारे कराची में हर रीजन में जो ग्राउंड्स बने इस तरह इंटीरियर में नहीं बने। तो इंटीरियर में ग्राउंड की कमी है, थोड़ी क्रिकेट की कमी है। प्लेयर तो देखें, टैलेंट तो पूरे पाकिस्तान में है। अभी देखें आप, रिसेंटली धानी खेल रहा है आपके उसमें सिंध से, उसके अलावा क्या नाम है वो शर्जील खेला है, उसके अलावा जाहिद महमूद खेला है। टैलेंट निकल रहा है हर जगह से और वो इन्हीं जगहों से निकल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। अब इनको मौका मिला है तो ये अभी काम कर सकते हैं और काम करके अपना जो है प्लेयर वो सामने लेकर आ सकते हैं। आपके ख्याल में डिसीजन मेकिंग में इस तरह के लोग अगर आते हैं तो ठीक है? देखिए, मौका देना चाहिए, जमहूरी दौर है आपके सामने अभी, जिस तरह जनाब साजिद भाई आपको हम सुनते हैं, प्रॉपर आवाज आ रही होगी। साजिद भाई आपकी बात रह गई थी, जी प्लीज। हाफिज भाई आवाज आ रही है? जी साजिद भाई प्लीज साजिद भाई बात कीजिएगा। साजिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, साजिद भाई की आवाज को जरा प्रोडक्शन टीम देखिएगा, ये जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शेख साहब, सबसे पहले तो अभी आपने हवाला दिया एबटाबाद रीजन के प्रेसिडेंट का, उनके तो खैर बड़े संगीन किस्म के हैं, लेकिन जाते जाते पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी आपके लिए भी जो है वो लाइव बैन और कुछ इल्जामात के साथ लगा के गई है, तो इसको जरा थोड़ा सा बताएं ना। आप माशाल्लाह इतनी कदावर शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट की, आपके बगैर क्या फ्यूचर में आपके बगैर क्रिकेट चलेगी? देखें, पहली तो बात है कि कोई बैन नहीं हुआ। लाइव बैन तो बड़ी दूर की बात है, कोई बैन नहीं हुआ। लाइव बैन तो खैर इस मुल्क में हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या दूसरी है, कोई बैन हुआ ही नहीं है। ना पीसीपी ने कोई प्रेस रिलीज दी है, ना लेटर है, ना कुछ है। ये एक अहमक जर्नलिस्ट है मेरा ख्याल है, कराची का, आपका दोस्त है, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि अहमक है, लेकिन चले बहरहाल उसने ये दुर्फितनी छोड़ दी बस, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी आखिरी जो मीटिंग हुई थी ना, ये दो कामों के लिए हुई थी। ज़का अशरफ ने दो कामों, एक तो ज़का अशरफ ने फैसला किया था कि उसने रिजाइन करना है, मगर रिजाइन से पहले उसने जल्दी में वन साइडेड से मुराद है एक्स पार्टी मुझे सुने बगैर, मेरा व्यू पॉइंट सुने बगैर वहां पे प्रोसीडिंग कर दी। और जो वहाँ लोग बैठे थे वो कहते हैं जी 90 मिनट तकरीबन इस पे बहस हुई है, तकरीबन 90 मिनट, यानी कि आधे से ज्यादा मीटिंग तो सिर्फ मेरे पे ही हुई ना वहाँ पे जी। बाकी उन्होंने अपना रिजाइन करना था तो उन्होंने वो कर दिया। देखिए, एक्स पार्टी डिसीजन कोई डिसीजन नहीं होता, आपने दूसरे की बात ही नहीं सुनी कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है सारी इलीगल थी, वन साइडेड थी, और एक बंदे ने अपने ही एम्प्लॉय को लगा के उसको थ्रेट करके तो ये उनसे एक रिकमेंडेशन करवा ली, रिकमेंडेशन की फॉर्म में, और वो फिर गवर्निंग बोर्ड में जल्दी से पेश कर दी और ये वो। हालांकि ये सारी बेसलेस है, अनफाउंडेड है, और इसमें कोई हकीकत का दूर तक कोई किसी भी एक पॉइंट पे किसी दूर तक कोई हकीकत से करीब तक नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप पॉइंट वाइज करेंगे तो अलग बात है, लेकिन जिस दिन इन्होंने ये जान के रिपोर्ट लीक की और मीडिया में जब आई, सोशल मीडिया पे आई, ऑफिशियली तो कुछ नहीं है, तो मैंने फिर इनको ना एक नोटिस, लीगल नोटिस भेज दिया था सारों को। अच्छा। कि जो कंप्लेनेंट थे, जो इंक्वायरी कमेटी के तीनों मेंबर थे और इनके एमसी के जो मेंबर थे, इन सारों को मैंने, अच्छा उसमें आपको पता है कि जो प्रोसीडिंग आई है कि जब पहले इन्होंने पेश की तो 7-2 से वो पीट हो गई, उन्होंने 7-2 से इसका इनकार कर दिया।
और वो उन्होंने खत्म कर दी, मगर जक्का अशरफ ने, आपके सिंध के एक हैं मेंबर, इसमें जहीर अब्बास पताफी जी, जक्का अशरफ ने नमाज का वक्फा हुआ तो उसमें उसको उसने कहा, जो लोगों के सामने उसने कहा कि नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, ये तो शेख साहब के हक में हो गया, मैं तो उनके खिलाफ करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो उसने कहा कि आप इसको कहें कि दोबारा वोटिंग करें। अब एक चीज खत्म हो गई है, 7-2 से मेरे हक में हो गई थी। हाँ। क्यों कि उसपे 7-2 में वो लोग शामिल थे, यानी मुस्तफा रमजे साहब ने भी मेरे हक में, जुल्फकार मलिक साहब ने भी, अच्छा लाहौर रीजन के प्रेसिडेंट उन्होंने भी, और एक मुदस्सर साहब हैं, ये कॉर्नेलियस लॉ फर्म के हैं, लाहौर के अच्छे लायर हैं, उन्होंने भी, सारों ने उन्होंने कहा ये बनती नहीं है। नंबर 1 कि आप डे टू डे काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन आप कर ही नहीं सकते, इंक्वायरी हो ही नहीं सकती ये, और फिर एक्स पार्टी है तो उस पर तो हो ही नहीं सकता। मगर जक्का अशरफ ने फिर, जाहिर है कि हमसे मोहब्बतें तो है, हालांकि मेरी मिन्नतें करता था। अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच इंडिया जीता था, उस दिन उसने मुझे वहां से फोन किया जक्का अशरफ ने, और वर्चुअली उसने मेरी मिन्नतें की, यानी बैगिंग होती है ना कि आप मेरे साथ चलो, आप जैसा कहो, जो करो आप, ये वो। लेकिन मेरा एक अपना स्टांस है, मेरी एक अपना स्टाइल है, अपना ग्रुपिंग है। मैं नजम सेठी साहब के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। आप ये कह रहे हैं मुझे इन हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन हूँ या आउट हूँ, या मेरे पे किसी ने कहा। हालांकि जक्का अशरफ ने और उससे पहले एहसान मानी था, इन सारों ने, आप यकीन करिए कि मेरी जात पे, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, इवन मेरे क्लब पे, इवन मेरे रीजन डिस्ट्रिक्ट पे, फिर मेरे दोस्तों पे, सब्बी अजहर जैसा लेवल 4 का टॉप कोच, अयाज अकबर जैसा टॉप कोच, फिर रऊफ मिर्जा साहब, फिर ये खुर्रम मलक, ये सारे लोगों को उन्होंने सैक किया, मगर मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने कोशिश की, अगर ये रह जाते तो फिर ये ज्यादा इक़दाम करते हैं मेरे खिलाफ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बोगस, वन साइडेड और एक्स पार्टी रिपोर्ट है, जो जिसका कोई सर ना, यानी इसके कोई असरात नहीं होंगे, यानी कि वो जाते जाते वो कर गए, वो आप मोहब्बतें भी तो आपकी इतनी है। शेख साहब, ये एक और चीज जरा बताइएगा, ये मोहसिन नकवी साहब का तकर्रुर किया गया। मैं कल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी मीडिया से, उसमें उनका कहना यह था कि वजीर आला पंजाब होते हुए बोर्ड में जिम्मेदारियां लेने से मुफादात का टकराव नहीं होगा, यानी कि वजीर आला पंजाब भी रह सकते हैं मोहसिन नकवी साहब, और एट द सेम टाइम वो जो अगर नॉमिनी है इस वक्त पैट्रन चीफ की, और बहुत सारे ये बात की जा रही है कि मोहसिन नकवी नए चेयरमैन होंगे और वो 3 साल के लिए तकर्रुर किया जाएगा। तो क्या क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत भी इसमें गुंजाइश मौजूद है इस तरह की? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, क्रिकेट बोर्ड के आइन में ना एक लिखा है, एक पूरा क्लाज है कि दी प्राइम मिनिस्टर इन हिज डिस्क्रिशन एज पैटर्न ऑफ द बोर्ड, वो 2 बंदे नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने 2 बंदे नॉमिनेट किए हैं, एक बहुत अच्छे लायर हैं, रमदे साहब, और उसके साथ थे उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब ने किया था तो जक्का अशरफ साहब थे। अब जक्का अशरफ साहब ने जब एमसी की चेयरमैनशिप से रिजाइन किया है, हालांकि उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर से नहीं किया, उनका सोशल मीडिया पे चल रहा है, मगर प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब ने ये किया है कि उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी कंडेम करके सैक कर दिया, और उनकी जगह पे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब को लगा दिया। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, इसमें किसी का कोई हमल दखल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी डिस्क्रिशन यूज की है, 2 आदमी उन्होंने लगाने थे, उन्होंने 2 आदमी लगा दिए हैं। कई लोग कहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का होता है, या आप कह सकते हैं कि पीसीपी चेयरमैन का भी, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। टीएडीए और ये चीजें जरूर मिलती हैं क्योंकि आप काम करते हो, आप सफर करते हो और आपने आना होता है, ये वो, लेकिन ऐसा इन दोनों ओहदों में, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर में और उसमें तनख्वाह का कोई एलिमेंट या वो नहीं है। तो ये खैर एक लीगल बात है, लेकिन ज्यादा लीगल ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था और उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर में मोहसिन नकवी साहब को लगा दिया। दोनों ओहदे संभाल सकते हैं, दोनों ओहदे संभाल सकते हैं। आज जब नोटिफिकेशन आया है शाह साहब का, इन इलेक्शन कमिश्नर का, तो ही इज पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये तो बिल्कुल पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गए, ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्या वो दोनों ओहदे संभाल सकते हैं? ये देखे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है ना, उनका ये जो अब इलेक्शन आ गया ना, आपको पता 8 तारीख को इलेक्शन है। हाँ। तो इलेक्शन के बाद तो फिर आपको पता है कि वहाँ पे तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आ जाएगा पंजाब में,
तो वो मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑनररी है ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इसमें होना, ये तकरीबन आप समझ लें इसको ऑनररी है। तो ऐसा मतलब है कि ये एक लीगल इंटरप्रिटेशन की बात है इस मुल्क में। देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर का तकर्रुर करना समझ में आता है, ये इस्तेकाक है पैटर्न चीफ का, लेकिन मेरा सवाल ये 3 साल के लिए चेयरमैन भी नहीं, वो चेयरमैन का तो अभी हुआ नहीं ना नसीम। आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी होंगे। चलो मैं भी आप नहीं कर रहे ये बात, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर होंगे जब तो देखा जाएगा ना। अभी तो बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है, अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल और वो आना है, जब देखे बात वो की जाए जो हो रही हो जी। एक बात होनी है अभी, वो अगर ये हो जाती है, चले मेरी जाते जाते ये बता दें, देखिए आपकी जो जबरदस्त किस्म की आपकी कैंपेन रही, दरमियान में आपने पूरी एक कमेटी एक तश्कील दी और जबरदस्त किस्म का मुल्क भर में काम हुआ था, तो अगर तकर्रुर होता है मोहसिन नकवी साहब का, तो तकर्रुर नहीं है, ये इंतखाब होगा। अगर इंतखाब अमल में लाया जाता है और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये इलेक्शन होगा और जाहिर है कि वो नॉमिनेशन देंगे, अगर उनके खिलाफ कोई कंटेस्ट करना चाहे कर सकता है, लेकिन अगर वो अकेले हुए और अनअपोज हो गए तो हो जाएंगे, वो चेयरमैन हो जाएंगे। लेकिन चेयरमैन जो है ना वो आईसीसी के रूल्स के तहत ना किसी भी होम बोर्ड का चेयरमैन जो है ना उसकी वो सैलरी नहीं ले सकता, वो तनख्वाहदार नहीं हो सकता। ये आईसीसी का लॉ है, हुकूमत पाकिस्तान का या पीसीबी का नहीं है, वहां पे है ये। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई सैलरीड होगा चेयरमैन, वो पीसीबी फिर आईसीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर में वो नहीं आ सकता, उसकी जगह दूसरा आएगा। तो वो तनख्वाह का एलिमेंट नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे ही इलेक्शन होगा 8 तारीख को, उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, तो फिर मोहसिन नकवी साहब के 2 ओहदे तो नहीं ना रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच शकील शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और हमेशा आप ऑल आउट जाते हैं। साजिद भाई मैं आ रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट नए डगर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हफीज़ का मुस्तकबिल क्या होगा, 1 महीने के लिए उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर लगाया गया, वहाब रियाज के बारे का चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाए गए थे। लेकिन ये बात क्रिकेट के सर्कल्स कह रहे हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब आए तो ना वहाब रियाज कहीं जाएंगे, क्योंकि वहाब रियाज जब मोहसिन नकवी साहब वजीर आला रहे तो उस दौरान में वजीर खेल रहे, और ना हफीज़ कहीं जाएंगे। ये सब लोग अपनी जगह पर होंगे। ब्रेक के बाद साजिद भाई से ये चीज़ जानेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कई सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें लीग्स के लिए एनओसी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे खिलाड़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पेज पर नहीं है। ये एक बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको सोर्सेज से बता रहा हूँ, और ये इसको हल कर लेना चाहिए कि 2 लीग खेलेंगे, 1 PSL खेलेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हफीज़ ने और जो सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की टूर पर रहा, वो भी मामलात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। साजिद खान साहब मौजूद है। साजिद भाई, ऐसा लगता है कि वहाब रियाज, हफीज, मिसबाउल हक, ये जो लोग थे, ज़का अशरफ साहब ने जिनका तकर्रुर किया था, आने वाले वक्त में यही आगे रहेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के खासे करीब है वहाब रियाज। देखिए आलम हमेशा बाजी ले आता है, हक और सच की बात करता है। पूरी दुनिया में आलम की खूबसूरती है ये, जो बहुत लोग सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वन मैन शो है वहाब रियाज, मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर जो पंजाब में उन्होंने काम किया, जो चीफ मिनिस्टर तो 24 चैनल के ऑनर है, मगर उनकी बात जहां तक बात की जाए, जिन लोगों के आपने नाम लिए, मगर मैं शाह खावर साहब को क्रेडिट दूंगा। शाह खावर साहब रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहसिन नकवी साहब बहुत मशरूफ आदमी है, बहुत टाइम नहीं है, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका नाम गवर्नर बोर्ड में मुकम्मल नाम लिया है। मगर मैं शाह खावर साहब को जितना मैं जानता हूं और जितना मैंने उनके बारे में सुना है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर के लिए इनसे अच्छा आदमी नहीं है और इनकी कोई लॉबी नहीं है। मगर जहां तक आपने प्रोफेसर की बात की ना, तो प्रोफेसर ने तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, मिर्जा ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये लोग अगर पाकिस्तान में दोबारा आ गए तो खुदा के बाद से क्रिकेट हॉकी से बदतर हो जाएगा। जो हॉकी का हाल है, जो हॉकी के एक्स ओलंपियन ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, तो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं और जो सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो खुदा के बाद से मैं आरबी चीफ साहब से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिकेट को सुधारें, क्रिकेट को बचाएं। आप एक ऐसे क्रिकेट लवर है पाकिस्तान के
तो आपके होते हुए क्रिकेट बच सकती है, मगर इन लोगों की एजेंडा है और एक डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो ये तमाम चीजों को बुला के पाकिस्तान के लिए सोची चाहिए। लड़के प्राइवेट लीग को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान को नहीं तरजीह देते। प्राइवेट लीग को देख ले कितने खुशी से खेल रहे, एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए भाई। आपकी पहचान पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ। साजिद भाई अभी जरा इस पर तो और भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी साजिद भाई ने जो बात कही हफीज, वहाब रियाज, मिसबाउल हक, ये तकर्रुर किया गया था ज़का अशरफ साहब के दौर में, और ज़का अशरफ साहब को डे अफेयर्स जो है वो दिए गए थे कि आपने रोज़मर्रा के उमूर निभाने और उसके बाद आपने अपने फैसले करने। 1 महीने के लिए हफीज़ का तकर्रुर किया गया। कल जब ये सवाल किया गया शाह खावर साहब से तो उन्होंने कहा इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ही कोई फैसला करेंगे। जी देखिए, जिस तरह से एक हफीज़ भाई का आना, फिर वहाब रियाज का, दोनों अभी रिसेंटली ड्रॉप हुए थे, टीम से आउट हुए हैं, तो आप एकदम उनको ये सिचुएशन पे लेकर आना कि एज अ हेड भी लिया और फिर एक को आप असिस्टेंट को उस पर ले आए। तो यार इन्होंने क्या ऐसा काम किया है। देखिए, मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाने से पहले एक बात बोली थी कि हफीज़ भाई को कुछ अगर स्टेप लेना है तो कुछ बोल्ड स्टेप लेने होंगे, जहाँ कुछ चीज़ें नज़र आए कि हाँ यार कुछ इन्होंने नया किया है। इन्होंने तो वही किया जो वो पीछे लॉबी करती आ रही थी, वही उनके जो है लॉबी है सारी, कि जो मिसबा ने काम किया वो हफीज़ कर रहा है। अब जो मामला जिस तरह चल रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, और हमें लग रहा है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत समझ लें कि डाउन टू अर्थ जा रहा है, क्रिकेट नीचे की जानिब जा रही है। थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच शकील शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट नीचे की जानिब गामज़न है। अगर रिसेंट पास्ट में आप एशिया कप, वर्ल्ड कप और रिसेंट पास्ट में आप जितने रिजल्ट उठा के देखें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस दौरान में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात देखें तो वो भी समझ से बालातर ही रहे कि कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कुछ फैसले, कभी कुछ फैसले, तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रहे। क्रिकेट को हॉकी और स्क्वॉश की तरह तबाह होने से बचा लें, ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आप जो भी गवर्निंग बोर्ड आए, जो भी मैनेज करे पाकिस्तान क्रिकेट को, ये समझ लें कि इस कौम के पास कोई इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है इस खेल के अलावा। खुदारा रहम फरमाइएगा इस कौम के ऊपर। नसीम राजपूत को इजाज़त, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह निगहबान।